तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स से, मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं गेट में, या क्या पढ़ना होता है सॉलिड स्टेट में, कौन सा टॉपिक है, कौन सा मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितना क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये सब स्टार्ट करेंगे। तो सॉलिड स्टेट में जो गेट का आपका जो क्वेश्चन आते हैं, और मतलब कोई फिक्स नहीं है कि मतलब इतना ही क्वेश्चन आएंगे हर साल। वो साल वाइज डिपेंड करते हैं कि कित मतलब साल वाइज चेंज हो जाते हैं कि इस साल 5 आ गया, इस साल 6 आ गया, किस साल 9। मतलब मैक्सिमम सोच लो आप, मतलब एवरेज 9-10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स से आपका, या कॉन्डेंस मैटर से 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और मार्क्स होते हैं 12 से 15 मार्क्स आते हैं, मतलब ये एवरेज है आपका। मतलब ये तो मतलब साल मतलब डिपेंड करते हैं कि कौन साल क्या आएगा, बट एवरेज आप मान के चलो कि इतने दिन जो गेट हुआ है, गेट एग्जाम हुआ है, उसमें 12 से 15 मार्क्स ही आए हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स से। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मतलब कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना होंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के, मतलब गेट के लिए। वो शायद नौ नौ चैप्टर है गेट में, मतलब गेट फिजिक्स के लिए आपको नौ ना ही चैप्टर पढ़ना होगा, जिसमें फर्स्ट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ये एकदम बेसिक जो चीज़ होते हैं वो तो पढ़ना ही होते हैं आपको, कि बेसिस क्या होते हैं, लैटिस क्या होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको, मतलब वो आपको जानकारी के लिए आपको खुद को पढ़ना होगा। और जो पढ़ना होते हैं आपका, यहाँ से मिलर इंडिसेस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मिलर इंडिसेस पढ़ना होता है, मिलर इंडिसेस होगा आपका। सिमेट्री पढ़ना होते हैं, कितने टाइप ऑफ सिमेट्री है, और रोटेशनल सिमेट्री, ट्रांसलेशनल सिमेट्री, ऐसा पढ़ना होता है। और प्लेन सिमेट्री क्या होते हैं, एक्सिस सिमेट्री कैसे होते हैं, ये सब मतलब आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जो पढ़ना होगा आपको यहाँ, वो कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं 2D में, 3D में क्या होते हैं, पेस लैटिस, पॉइंट, पेस ग्रुप, पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं। और कुछ क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पढ़ने होंगे जो काफ़ी सारे हैं, जिसमें से कुछ है हम लिख रहे हैं। सिंपल क्यूबिक पढ़ना होगा आपको, बीसीसी पढ़ना होगा, एफसीसी पढ़ना होगा, और एचसीपी पढ़ना होगा। एचसीपी होते हैं, फिर डीसी, जेडएनएस, एनएससीएल, सीएससीएल, और भी कुछ होते हैं। और भी कुछ होते हैं, जैसे आपका ग्राफाइन हो गया, ग्राफाइट हो गया, ग्राफाइन, ग्राफाइट, ऐसे कुछ होते हैं, ग्राफाइन होते हैं, ग्राफाइट होते हैं। उसको स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर बनना होता है आपको यहाँ से। मतलब कोई इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको पूछ लिया कि सिंपल क्यूबिक का थर्ड नियरेस्ट एटम क्या होंगे, बीसीसी का सेकंड नियरेस्ट एटम क्या होंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट जो है, और यहाँ पे पैकिंग सेक्शन वाला क्वेश्चन पूछा जाते हैं। मतलब काफ़ी सारे तो क्वेश्चन पूछते हैं, और वो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। और जो सेकेंड जो चैप्टर है आपका, वो एक्स रे डिफ्रैक्शन। एक्स रे डिफ्रैक्शन से मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछते हैं वही एक्स रे डिफ्रैक्शन से ही पूछा जाते हैं आपका गेट का। जो एक्स रे डिफ्रैक्शन का एक लॉ होता है आपका, ब्रैग्स लॉ, जिनमें है 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही से पूछते हैं, ब्रैग्स मतलब ब्रैग्स लॉ से, एक्स डिफ्रैक्शन से यहीं से क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द। और एक है इसमें आपका रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल क्या है, बीसीसी का रेसिप्रोकल क्या है, एफसीसी का रेसिप्रोकल क्या है, प्रिमिटिव यूनिट्सल क्या होंगे, पीसीसी का प्रिमिटिव यूनिट्सल कैसे होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं। और एक से डिफ्रैक्शन से और भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिनका जैसे होते हैं कि जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस फार्मूला से आते हैं, 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा से आते हैं। और रेसिप्रोकल लैटिस से कुछ क्वेश्चन आते हैं।
और क्रिस्टल बॉन्डिंग से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो जो फिक्स्ड क्वेश्चन है, जिनका जिनका मतलब आपको स्टेबिलिटी निकालने देते हैं। जैसे हमने बोला था कि कुछ सॉलिड या ये सब मतलब छोटा मोटा जो सब्जेक्ट है, शॉर्ट टाइप का जो सब्जेक्ट है, उससे कुछ मतलब वेल नोन क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप असाइनमेंट में जो करोगे, प्रीवियस ईयर में जो करोगे वही आएगा, आपका वही आएगा एग्ज़ाम में। जैसे यहाँ से एक आपका स्टेबिलिटी निकालने देते हैं, आर जीरो निकालने के देते हैं, बॉन्ड का स्टेबिलिटी निकालने देते हैं, आर जीरो का वैल्यू, यही आते हैं। मतलब ये इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आते हैं, वो है स्टेबिलिटी निकालना। ये एक ही क्वेश्चन आके आते हैं यहाँ से। तो तीनों हो गया। फिर आते हैं लैटिस वाइब्रेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। लैटिस वाइब्रेशन में कुछ चीज़ है जिसमें है आपका एकॉस्टिक्स ब्रांच है, ऑप्टिकल ब्रांच है, मतलब ये पढ़ना होगा आपको। एकॉस्टिक्स, सॉरी TICS, एकॉस्टिक्स ब्रांच है, ऑप्टिकल ब्रांच है, ऑप्टिकल ब्रांच है आपका। यहीं से आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। और कुछ ग्राफ वगैरह देते हैं, कहाँ पे डिस्पर्सन रिलेशन भी देते हैं आपको, ओमेगा वर्सेस के ग्राफ देते हैं, ओमेगा वर्सेस के ग्राफ देते हैं। और कुछ यहाँ का ग्राफ भी आते हैं, VP का, VG का, ऐसे कुछ ग्राफ देते हैं। ये आपको निकालना होंगे। शॉर्ट वेवलेंथ के लिए, लॉन्ग वेवलेंथ के लिए क्या होते हैं। और थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का तो मतलब आप पढ़े ही होंगे, स्पेसिफिक हीट वगैरह से कुछ क्वेश्चन देते हैं। स्पेसिफिक हीट वगैरह आपको पढ़ना होंगे, जो जिसमें क्या क्या है कि एक तीन लॉ है। एक क्लासिकल स्पेसिफिक हीट वाला, दो है आइंस्टाइन वाला, तीन है डीवाई वाला। मतलब आपको तीनों पढ़ना होंगे। जो एक है आइंस्टाइन, दो है डीवाई, ये सब लॉ आपको पढ़ना होगा। फिर आते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में कुछ डेंसिटी ऑफ स्टेट से काफ़ी क्वेश्चन देते हैं। सोमरफेल्ड मॉडल आपको पढ़ना होंगे, और क्लासिकल मॉडल, सोमरफेल्ड मॉडल, ये सब पढ़ने होते हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट से। डेंसिटी ऑफ स्टेट से क्वेश्चन आते हैं। 2D में क्या होंगे, 3D में क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 1D में क्या होते हैं, ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं फिर इलेक्ट्रॉन से थ्योरी से। और आते हैं फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी से कुछ फार्मी एनर्जी निकालने देते हैं। फार्मी एनर्जी, फार्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन, फार्मी वेव वेक्टर का एक्सप्रेशन, ऐसे ऐसे कुछ देते हैं। फार्मी वेलोसिटी, फार्मी टेम्परेचर, इन सारे का एक्सप्रेशन देते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी का E वर्सेस K का ग्राफ देते हैं, आपको पूछा जाते हैं एग्जाम में। और उनके बाद आते हैं बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी से ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आते, बट बैंड थ्योरी से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे इफेक्टिव मास वाला, इफेक्टिव मास इन जनरल फॉर्म, इन टेंसर फॉर्म, दोनों ही आते हैं। टेंसर फॉर्म दोनों दोनों ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और कुछ आते हैं कि VG का ग्राफ क्या है आपका, और VG का मतलब फार्मूला क्या है वो, और मतलब VG का फार्मूला से क्वेश्चन आते हैं। और इफेक्टिव मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। और कुछ ग्राफ देते हैं कि ओमेगा वर्सेस के का ग्राफ कैसे होंगे, और VG का ग्राफ कैसे होते हैं, और एम स्टार का ग्राफ कैसे होते हैं, एम स्टार कहाँ पॉजिटिव होते हैं, कहाँ नेगेटिव होते हैं, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और जो होते हैं कि सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर तो आप तो मतलब बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो कि सेमीकंडक्टर एन टाइप, पी टाइप से पढ़ना होगा आपको। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक आपको पढ़ना होंगे। तो उनके बाद आते हैं आपका कुछ मतलब रेजिस्टिविटी का, कंडक्टिविटी का फार्मूला J=σ का, और मतलब कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन, रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन, और कंडक्टिविटी वर्सेस टी ग्राफ, रेजिस्टिविटी वर्सेस टी ग्राफ, ये आपको सॉरी ये आपको पढ़ना होगा, मतलब पढ़ना होगा। और हॉल कोफिशिएंट एक जो होते हैं, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। हॉल इफेक्ट से, हॉल इफेक्ट से एक क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं। और मैग्नेटिक पर्पज से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते। डाया पैरा और फेरो फेरी, ये कुछ क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बट ज़्यादा नहीं आते, एक दो क्वेश्चन आते हैं।
और सुपर कंडक्टर से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे ज़्यादा नहीं आते, कुछ कुछ आते हैं। जैसे एक हो गया आपका एच के साथ टी का ग्राफ होते हैं, और एच के साथ टी का रिलेशन जो होते हैं, वहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल एक्स डिफ्रैक्शन, क्रिस्टल बॉन्डिंग, लैटिस वाइब्रेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मैन थ्योरी से कुछ आते हैं। सेमी कंडक्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाते हैं, मतलब डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके, एन आई इक्वल टू मास एक्शन फार्मूला लेके, एन आई इंटू पी आई इक्वल टू, सॉरी, एन ओ पी इंटू पी ओ पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर, एन ओ पी इंटू, सॉरी, एन ऑफ ई इंटू एन ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, मतलब इंटेंसिक और एक्सटेंसिक का जो रिलेशन होता है, वहाँ से मास ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से आएगा आपका। सॉलिड स्टेट में बता देते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं। सॉलिड स्टेट से आएंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। सॉलिड स्टेट्स आपका एक्स रे डिफ्रैक्शन का इस फार्मूला से आएगा, और जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फ्रैक्शन से आते हैं, और क्रिस्टल बॉन्डिंग से तो एक क्वेश्चन आपका पक्का है, ये आते हैं। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और लैटिस वाइब्रेशन, लैटिस वाइब्रेशन और थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी से आते हैं, बैंड थ्योरी से आते हैं, और सेमीकंडक्टर से भी आते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ज़्यादा नहीं आते, और सेमीकंडक्टर से ज़्यादा नहीं आते। तो यहाँ हम लोग ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।